Hello friends, welcome to English Study Point. Today I am giving you detailed summary of novel which is Coolie, which was written by Mulk Raj Anand. So let's start. It was a second novel written by Mulk Raj Anand in 1936. ये जो नॉवल है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी हुई दूसरी नॉवल है जो कि लिखी गई थी 1936 में. एंड दिस नावल वॉज ट्रांसलेटेड इंटू 38 लैंग्वेजेस. ये जो नावल है इसे 38 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. और जो आनंद है वो इस नावल को बताते हैं कि ये वाइट मैन्स पोएम है, क्योंकि ये आनंद ने इस नावल को वाइट मैन्स पोएम इसलिए बोला है क्योंकि ये जो नावल है ये डिपिक्ट करती है कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल चल रहा था तब मतलब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आके उन्होंने कब्जा कर लिया था. एंड फिर वो नेटिव इंडियंस को इतनी बुरी तरह से मतलब एक्सप्लॉइट करते थे एंड ब्रूटली उनको इंसल्ट करते थे. उन्हें कुछ नहीं समझा जाता था नेटिव इंडियंस को. सो यही सब कुछ डिपिक्ट किया गया है कि ब्रिटिशर्स जो है जब इंग्लैंड से इंडिया में कब्ज़ा करने आए तो उन्होंने मतलब नेटिव इंडियंस की जो कंडीशन है वो इतनी वर्स बना दी. इसीलिए आनंद ने इसे बोला है वाइट मैन्स पोएम, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बारे में डिपिक्ट करती है जो इंडिया में मतलब जो है इंडिया को कंट्रोल करने आए थे. अ पैसेज टू इंडिया फॉर इट्स पिकार्स्क नेचर. Anand calls this novel a Whitesman poem, a passage to India for its picaresque nature. Picaresque nature मतलब picaresque का मतलब होता है हिपोक्रेसी. मतलब जो नॉवल जो है एडवेंचर्स बताती है रोग हीरो के, जो कि डिसऑनेस्ट मैन होता है, उनके एडवेंचर्स को जब डिस्क्राइब करती है उस नॉवल को बोला जाता है पिकारेस्क्यू नॉवल. या फिर ये जो नॉवल है ये पिकारेस्क्यू नेचर है इस नॉवल का, क्योंकि ये मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा की हुई डिसऑनेस्टी वगैरह एक्सप्लॉइटेशन इंसल्ट उसको डिस्क्राइब करती है. इसलिए बोला गया है अ पैसेज टू इंडिया फॉर इट्स पिकारेस्क्यू नेचर. दिस नॉवल मूव्स फ्रॉम द हिल्स टू द प्लेन. ये जो नॉवल है ये हिल्स के बारे में डिपिक्ट करती है और साथ ही साथ प्लेन्स के बारे में यानी धरातल के बारे में भी डिस्क्राइब करती है. और विलेज लाइफ एज वेल एज सिटी लाइफ को डिस्क्राइब करती है, नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक, और फिर से नॉर्थ के बारे में डिस्क्राइब करती है. इट इज़ नॉट द रिलीजन रेस कास्ट बट ओनली कैश एंड क्लास दैट मैटर्स मोस्ट. एंड मुल्क राज आनंद जी जो है वो सोशल इश्यूज़ को डिस्क्राइब करने में बहुत फेमस थे. एंड उन्हें बोला जाता है इंडिया का चार्ल्स डिकेंस. एंड फिर वो बताते हैं इस नावल में कि रिलीजन मतलब एक पर्सन जो है कौन से रिलीजन का है या कौन सी रेस का में उसका जन्म हुआ है या कौन सी कास्ट का है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. मतलब उसके पास मतलब कितना मतलब उसका सोशल स्टेटस है, उसके पास कितना मनी है और वो किस क्लास से बिलोंग करता है वो ज़्यादा मैटर करता है. एंड इस नावल में जो है डिपिक्ट करते हैं मुल्क राज आनंद जी कि पुअर लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो ये जो है नावल जो है इसमें मुन्नू जो एक प्रोटैगनिस्ट है उसकी लाइफ स्टोरी है, उसको डिपिक्ट किया गया है कि उसने मतलब कितने सारे मतलब हार्डशिप्स को फेस किया, कितने लोगों से उसे मतलब इंसल्ट्स टॉर्चर्स वगैरह सहने पड़े. सो लेट्स स्टार्ट. मुन्नू एन ऑर्फन हिल बॉय ऑफ 14. मुन्नू जो इस नावल के अंदर वो एक अनाथ बच्चा था जो कि 14 साल का था. इज़ कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उसे मजबूर किया जाता था कि वो मतलब वो मजबूर हो गया था क्योंकि वो ऑर्फन बॉय था, उसके ना तो मम्मी थी ना पापा थे. एंड वो मजबूर हो गया था कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसे काम करने जाना पड़ता था. उसका मन भी नहीं करता था तब भी वो जगह से जगह मतलब काम के लिए जाता रहता था ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी को जी सके. So, Munnu, an orphan boy, hill boy of 14, is compelled to move from place to place against his will in order to earn his living. His father dies of the feudal exploitation. अब वो बता रहे हैं कि जो उसके फादर थे उनकी कैसे डेथ हुई थी. तो हिज फादर डाइज ऑफ द फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल था
एंड जो गरीब लोग हैं उनके आगे रिवोल्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है मतलब उनको बहुत ज़्यादा उसके मुन्नू के फादर को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था। फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन मतलब रिलेटेड है एग्रीकल्चर, मतलब एंड मदर डाइज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। एंड जो उसकी मदर की डेथ हुई थी वो पॉवर्टी और हंगर के कारण हुई थी। ही फेसेस डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ हिज अंकल एंड आंट। अब जब उसके मदर एंड फादर मर जाते हैं तब जो उससे रखने की जिम्मेदारी जो है उसके अंकल और आंटी पे आ जाती है। तो अपना अफेक्शन देने के बजाय अपना मतलब उसके मुन्नू के आंटी और अंकल मुन्नू को अफेक्शन देने के बजाय उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ही फेसेस डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब घरेलू एक्सप्लॉयटेशन होता था उसका उसके अंकल और उसके आंटी द्वारा। मुन्नूज अंकल एंड आंट सेंड हिम टू वर्क। मुन्नू और उन मुन्नू के अंकल और आंटी ने उसका साथ देने के बजाय, उसको हिम्मत देने के बजाय उसको जो है एज अ सर्वेंट काम करने के लिए भेज दिया था इन अ मिडिल क्लास फैमिली इन अ स्मॉल टाउन। कि मतलब तुम जाकर काम करो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर और स्मॉल टाउन के अंदर, और कुछ कमा के लाओ और मतलब घर को सपोर्ट करो। हेयर ही इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइफ ऑफ हिज मास्टर। जैसे ही वो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर काम करने जाता है, जो जिस घर में वो काम करने जाता है वहाँ की मास्टर की वाइफ जो है उसे एक्सप्लॉइट करती थी। शी ट्रीट्स हिम लाइक एन एनिमल। उसे मतलब जानवर समझा जाता था वहाँ पे। एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली ट्रीट हिम लाइक अ मंकी। एंड मतलब जिस घर पे वो काम करने जाता था वहाँ की जो लैंडलॉर्ड लेडी थी वो उसको जो है एनिमल की तरह ट्रीट करती थी, और जो दूसरे मेंबर्स थे उसको एज अ मंकी की तरह, बंदर की तरह देखते थे। मतलब उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था, मतलब उसे एज अ इंसान नहीं ट्रीट किया जाता था। सब लोग उसको या तो एम्यूज़मेंट का पर्पस की तरह देखते थे और या फिर उसे एज अ एनिमल देखा जाता था। So, in one of such entering act in the role of a monkey, he bites the daughter of his master. तो वो क्या करता है मतलब वहाँ के उस घर के मेंबर्स को एंटरटेन करने के लिए वो मंकी बन जाता है। तो क्या होता है गलती से मतलब मास्टर की बेटी को वो काट लेता है। एज अ मंकी बनता है तब वो गलती से थोड़ा सा बाइट कर लेता है मास्टर की बेटी को। फिर क्या होता है नथुराम, जो मास्टर का नाम होता है उनका नाम होता है नथुराम, कंसीडर इट एज अ असॉल्ट ऑन हिज डॉटर। वो क्या सोचते हैं कि मतलब जो मुन्नू है वो उसे ऐसे ही काट लेता है, बट मास्टर जो है उसको गलत वे में लेकर सोचते हैं कि उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है उनकी बेटी को। सो फिर वो क्या करते हैं मास्टर उसको इतनी गंदी तरह मारते हैं, बहुत गंदी तरह मारते हैं। एंड बीट्स हिम मर्सीलेसली। मुन्नू कैन नो लॉन्गर बियर द क्रूएलिटी एंड स्लिप्स आउट ऑफ द हाउस। और मुन्नू से जो है उसकी जो उसके मास्टर इतनी बुरी तरह उसके साथ बिहेव कर रहे थे, ये क्रूएलिटी को वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो घर से निकल जाता है उनके। प्रभा दयाल एंड ऑनर ऑफ द पिकल फैक्ट्री। ये जो प्रभा दयाल है ये जो है मेल इंसान का नाम है इस नॉवल के अंदर, एंड मेल पर्सन का नाम है प्रभा दयाल। एंड वो जो होते हैं वो भी पहले जो है मुन्नू की तरह एक कूली होते हैं, देन वो हार्ड वर्क करके पिकल फैक्ट्री के ऑनर बन जाते हैं। सो प्रभा दयाल एंड ऑनर ऑफ द पिकल फैक्ट्री इन अ नेबरिंग टाउन फील्स अ स्ट्रेंज एफिनिटी। अब जब मुन्नू उनके घर से निकल जाता है तब प्रभा दयाल उनको मिलते हैं, और ये जो है प्रभा दयाल जो है मुन्नू के प्रति इनका जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है। एंड ऑनर ऑफ द पिकल फील्स अ स्ट्रेंज एफिनिटी फॉर दिस ऑर्फन बॉय। मतलब जो है जब भी जैसे ही ये मुन्नू को देख लेते हैं तो जो है मतलब इनके मन में जो होता है सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है, एक आत्मीयता सी होती है। एंड ये क्या करते हैं मुन्नू को जो है अपने घर पर ले जाते हैं। द काइंड हार्टेड वाइफ, जो प्रभा दयाल की जो वाइफ होती है वो बहुत काइंड हार्टेड होती है। मुन्नू को वो एज अ मतलब ऐसे ट्रीट करती है जैसे मुन्नू की वो माँ हो। बट गणपत द पार्टनर ऑफ हिज मास्टर, मतलब जो गणपत होते हैं
वो जो है प्रभा दयाल के पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। उनको मतलब गणपत ने मतलब उनको बिट्रे किया होता है प्रभा दयाल को बिजनेस के अंदर। तो ये सब हो जाने के कारण जो है प्रभा दयाल जो है मतलब पैसों की उनके पास कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मुन्नू को काम से निकाल दिया जाता है। बट ये जो है मुन्नू मतलब इस नॉवल के अंदर जो है प्रभा दयाल ने एज अ सिंपैथी शो की है मुन्नू के प्रति। सो गणपति betrays his partner by spending the client's money extravagantly on drinking and whoring। मतलब जो है गणपत जो होता है प्रभा दयाल का बिजनेस पार्टनर होता है, और ये जो है प्रभा दयाल को धोखा दे देता है, मतलब ज़्यादा पैसे उड़ाकर ड्रिंकिंग और होरिंग यानी प्रोस्टिट्यूशन में। द पार्टनर्स betrayal not only ruins him but also breaks him completely। और जो ऐसा सुनकर प्रभा दयाल जो है मतलब पूरा बर्बाद हो जाता है और अंदर से जो है कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है अंदर से। तो फिर मजबूरन मुन्नू को जो है इन्हें घर से मतलब मुन्नू को ये निकाल देते हैं घर से, क्योंकि इनके पास मतलब पूरे शैटर हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है पैसों की कमी हो जाती है। प्रभा दयाल सेल्स आउट हिज फैक्ट्री एंड रीपे द लोन। फिर प्रभा दयाल क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री को बेच देते हैं ताकि वो लोन को पे कर सकें। प्रभा दयाल जो है इसमें बहुत अच्छा करेक्टर है, एज अ गुड करेक्टर जो है डिपिक्ट किया गया है मुल्कराज आनंद द्वारा। मुन्नू वर्क्स एज अ कूली नॉट ओनली टू अर्न हिज लिविंग बट ऑल्सो टू हेल्प हिज मास्टर। फिर मुन्नू क्या करता है, मुन्नू कूली बन जाता है ताकि वो मतलब अपनी ज़िंदगी को जी सके, साथ ही साथ वो अपने मास्टर की हेल्प कर सके। कौन सा मास्टर, यहाँ पे जो मास्टर है वो प्रभा दयाल के बारे में बात की गई है। जब वो सुनता है कि मतलब प्रभा दयाल के जो पार्टनर हैं गणपत, उन्होंने उसे धोखा मतलब प्रभा दयाल को धोखा दे दिया होता है, तब वो सोचता है कि वो मुन्नू जो है प्रभा दयाल की हेल्प करे एज अ कूली बनकर और उनको सपोर्ट कर सके। फिर क्या होता है, वाइल वॉन्डरिंग टू गेट अ जॉब, अब जो है वो प्रभा दयाल के घर से चला जाता है। फिर वो जो है मतलब जॉब ढूंढने की तलाश में एक एलिफेंट ड्राइवर से मिलता है जो कि उसे बॉम्बे ले जाता है। एक एलिफेंट ड्राइवर जो है उसे रास्ते में मिलता है और वो एलिफेंट ड्राइवर जो है मुन्नू को बॉम्बे लेकर चला जाता है। हेयर विद द हेल्प ऑफ हरी अ मील वर्कर ही गेट्स अ जॉब एंड शेल्टर। एंड फिर बॉम्बे में जाकर उसे एक हरी नाम का जो है इंसान मिलता है और जो मील वर्कर होता है, और वो जो है उसे जॉब ढूंढने में मदद करता है और साथ ही साथ उसको शेल्टर भी मिल जाता है। जैसे ही उसे जॉब मिलती है और उसे एक शेल्टर भी मिल ही जाता है। अ चाइल्ड ऑफ 14 इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर 11 आवर्स अ डे। और मतलब मील में उसको मतलब 14 साल का बच्चा है और उसे 11 घंटे तक काम करना पड़ता है और कम वेजेस में, लिख डे ऑन मीगर वेजेस। देन हेड फॉरमैन जिम्मी थॉमस, ये जो है जिम्मी थॉमस जो है इन्हें जो है ये जो है एज अ ब्रिटिश सिंबल पोर्ट्रे किया गया है इस नावल के अंदर। होम लेबरर्स कॉल चिमटा साहिब, और लेबरर्स इन्हें जिम्मी थॉमस को बोलते थे चिमटा साहिब। मतलब इन्होंने जिम्मी थॉमस ने मुन्नू की लाइफ को और भी ज़्यादा मिजरेबल बना दिया था। ही ट्रीट्स द फैक्ट्री वर्कर्स एज एनिमल्स, वो मतलब जिम्मी थॉमस जो है वो मतलब वर्कर्स को जो है मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ना समझकर एनिमल्स की तरह ट्रीट करते थे। और जो रतन है वो अ को वर्कर होता है, वो मुन्नू को बचाने की कोशिश करता है एक्सप्लॉयटेशन से, बट पेज द पेनल्टी बाय लूजिंग हिज जॉब। मतलब जैसे जिम्मी थॉमस जो है मुन्नू को एक्सप्लॉयट कर रहा होता है, तब जो रतन नाम का जो उस फैक्ट्री में काम करता था, वो मुन्नू को बचाने के लिए जिम्मी थॉमस से रिवोल्ट करता है, बट उसे पेनल्टी देनी पड़ती है क्योंकि उसे मतलब उसे काम से निकाल दिया जाता है जब जैसे ही वो मुन्नू के अगेंस्ट रिवोल्ट करता है जिम्मी थॉमस से। सो द वर्कर्स गोन टू स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट।
फिर जो है वर्कर्स जो है एकजुट होकर स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बट क्या होता है, ब्रिटिशर्स उनका ध्यान, इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए ये र्यूमर्स फैला देते हैं कि एक हिंदू बच्चे को जो है एक मुस्लिम ने किडनैप कर दिया है, ताकि जो है लड़ाई का माहौल हो जाए और जो वर्कर्स वगैरह हैं जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनका जो ध्यान है वो मतलब प्रोटेस्ट पर ना जाकर जो है मतलब प्रोटेस्ट पर ना जाकर मतलब सारा ध्यान जो है लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ज़्यादा ध्यान दे सकें। द वर्कर्स एनरेज विद कॉमन फ्रेंजी। और क्या होता है, जैसे ही वो र्यूमर स्प्रेड कर देते हैं ब्रिटिशर्स, मतलब वर्कर्स का ध्यान भटकाने के लिए, तब जो है वर्कर्स के बीच में ये सब सुनकर जो है एकदम पागल हो जाते हैं और स्प्रेड राइट ऑल ओवर द सिटी। और इस मतलब और जो ऐसा करने से क्या होता है, जो लड़ाई है वो पूरी सिटी में मतलब स्प्रेड हो जाती है बहुत गंदी तरह। मतलब हिंदूज़ बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाते हैं ये सब सुनकर। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जो है ब्रिटिशर्स की जो है ये चाल होती है। फिर क्या होता है, मुन्नू गेट्स हर्ट इन इट। एंड इसमें इस रायट में क्या होता है, वो जो मुन्नू है वो बुरी तरह घायल हो जाता है, और वो इस तरह घायल हो जाता है कि वो अपने घर भी नहीं जा पाता। इन द मॉर्निंग ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अ कार नॉक्स हिम डाउन। और फिर क्या होता है, सुबह सुबह जो है मुन्नू का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। द ओनर ऑफ द कार्स मिसेस मेन्स वार्निंग टेक्स हिम टू शिमला। और फिर क्या होता है, जो जिस कार से मतलब टकरा जाता है मुन्नू, उस कार की ओनर जो है मिसेस मेन्स वार्निंग, वो मुन्नू को शिमला ले जाती है। मुन्नू रिकवर सून। मुन्नू जो है जल्दी ठीक भी हो जाता है, और फिर जो है डोमेस्टिक मतलब मिसेस मेन्स वार्निंग का जो है रिक्शा पुलर बन जाता है। और ये जो टास्क है ये इतना ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिंग है, रिक्शा चलाने का जो टास्क है, कि उससे कि मुन्नू की इससे हेल्थ ख़राब हो जाती है। और फिर इससे जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। मतलब रिक्शा चलाने से उसको मतलब इतना एग्जॉस्टिंग टास्क लगता है मुन्नू को रिक्शा चलाना, कि मतलब उसे इसे चलाने से जो है उसकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, और वो जो है क्लोसिस की जो बीमारी है उससे फेस करता है। और फिर एक दिन क्या होता है, मतलब इतना एफर्ट्स कर करके जो है वो आखिर में थक जाता है, और वो अपने फ्रेंड्स की जो है लैब पर मर जाता है। सो ये समरी है कूली की। तो अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।